जब जब विकास की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आप अपने पार्टी के अंदर समीक्षा करने की बजाय आप दूसरों की पार्टियों में जाकर के घुसते रहोगे, उनको नीचे करने की कोशिश करोगे, तो इससे तो कुछ नहीं होना। कि हम चाहे आपस में कितना भी लड़े, कितना भी विरोधी हो, पर देश का विरोधी ना हो। जो देश का दुश्मन वो हम लोगों का दुश्मन। आज तो जंतर मंतर पे, फिर वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग करेंगे, लेकिन मांगना पड़ेंगे उनको, क्योंकि ये हमारे पर्सनल नहीं है, देश की हित की बात है। तो हर एक लोग उनके विरोध में है, तो उनको माफी मांग लीजिए। अगर आपको किसी पार्टी से कोई शिकायत है, किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई शिकायत है, तो आप संसद में विद्रोह करें, संसद के बाहर घेराव करें, रोड पे अपने संगठन के साथ करें। ये कोई लॉजिक नहीं होता। जहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं वहाँ आप अपने देश का ही नाम नीचा कर रहे हो। क्या नाम होता है? शिवेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश से। और ये जो आज मुद्दा उठा है उसी मुद्दा पर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, देश का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और राहुल जी ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। जो उनका कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर जो उन्होंने आज किया है वो संविधान के कहीं न कहीं खिलाफ है। और हम लोग उनका पुरजोर विरोध करते हैं और हम उनको आगाह करते हैं कि वो आगे देश से एक बार माफ़ी मांगें और अपनी वाणी को वापस लें, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ हैं। आज भारत के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद कर रहे हो, तो आप भारत के नहीं हो क्या? आप भी तो भारत के हो। तो भारत के विरोध कैसे कर रहे हो आप? भारत के विरोध आपको नहीं करना चाहिए। और आप ये जो आज मान लीजिए आज आप IT आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आज बच्चे को मान लीजिए रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगा, सब व्यवस्था होगी, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? जब जब विकास की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। विपक्ष में आप संसद में बोलिए ना। कांग्रेस पार्टी को विकास से दिक्कत है या नरेंद्र मोदी के PM बनने से दिक्कत है? एक तो उनको विकास से दिक्कत है, दूसरा ये नहीं कह सकते कि उनके प्रधानमंत्री से विरोध है, लेकिन वो देश के विकास नहीं चाहते हैं। आज 70 साल और 75 साल में उन्होंने विकास का कौन सा काम किया? उन्होंने एक काम मान लीजिए राजीव गांधी लाए थे कंप्यूटर, उनका सबने सपोर्ट किया था। आज मोदी जी आज ला रहे हैं आपके लिए, अच्छा काम ला रहा है, अच्छा व्यवस्था दे रहा है, आज विकास का काम कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको सहयोग करना चाहिए और आप विरोध कर रहे हैं। आपको विरोध नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है और संविधान के खिलाफ है। और लोक जनशक्ति पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी जब तक वो देश से माफ़ी ना मांग ले। अच्छा, सुप्रिया सिनेत आरोप लगा रही हैं कि जो है AI से डरते हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? वो तो चाहते हैं कि आए और हमारा देश विकसित हो। वो तो उनका विरोध कर रहे हैं, गलत विरोध कर रहे हैं ना। विरोध नहीं करना चाहिए उनको। आज IT सेल में आप देख लीजिए, काम अच्छा काम आ रहा है, सब व्यवस्था ठीक हो रहा है, रोजगार की व्यवस्था हो रही है, सबकी व्यवस्था हो रही है। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो और हाथ बढ़ा के काम करना चाहिए, तो आप उनका विरोध कर रहे हो अर्धनग्न करके। ये विदेश नहीं है, ये भारत है। और भारत माता में ऐसा आज तक हमने नहीं देखा जो ये इन्होंने कृत किया है। नरेंद्र मोदी की छवि इतनी खराब करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने जो है देश का ही नाम डुबो दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी एक सच्चा नेता है और वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है। और पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर आप विकास का काम कर रहा है, तो आपको दिक्कत कहाँ है? आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि सबसे पहले देश है, कांग्रेस पार्टी ने जो किया है ये गलत किया। देखिए, हम पार्टी का नाम नहीं लेते। ये लोग शुरू से आप देखते हैं जो इन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया एक अपना करके, इन्होंने ड्रामा ही किया है। उसमें कई लोग हैं, आपको पता ही है, जो इन्होंने बनाया है उसमें कई लोग हैं। हमारे अखिलेश जी भी हैं, लालू जी भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन उनका क्या परिणाम हुआ आपके सामने है। जीता जागता क्या हुआ? उन्होंने सारा अपना उसे व्यवस्था खराब। उन्होंने अभी समर्थन किया इस चीज़ का कि देश पहले है, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए, देश का सपोर्ट सबको करना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। आज कांग्रेस पार्टी जो कर रही है ना, उसके खिलाफ सब लोग हैं, पूरे देश खिलाफ है। और हम लोग तो खिलाफ है ही, क्योंकि रामविलास पासवान जी के हम लोग सिपाही, चिराग पासवान जी के सिपाही हैं और हम लोग देशभक्त हैं। देश के खिलाफ कोई भी बात होगा तो उसका हम लोग जवाब देंगे, उसका विरोध करेंगे। इसलिए देश के पक्ष में कोई बात करो तो हम आपके साथ हैं, लेकिन देश के पक्ष में बात करना नहीं है। और पप्पू जब ये किया है तो कोई न कोई कृति कर रहा है। आप देखिए, विदेश में भी जाके कर रहा है, क्या मतलब है? क्या उनके वहाँ बहू बेटी नहीं? इन लोगों के वहाँ भी बहू बेटी हैं। और आज इंडिया में आज देखिए ना, ये हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम लोग ऐसा कृत्य ना करें, ठीक है ना? क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से देश का नाम खराब कर दिया है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? हम तो यही कहेंगे, देश जैसे नरेंद्र मोदी का है, पूरा हमारे भारत हम सबका है, सब पब्लिक का है।
तो हम ऐसे देश को बदनाम करना चाहिए, वो भी विदेश के लोग जब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं। आपको लगता है कि माफी मांगेंगे राहुल? माफ़ी मांगेंगे, हम लोग मंगवाएंगे। हमारी सबका आंदोलन जारी रहेगी। अच्छा, जहाँ हमको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेंगे, हम पूरे पार्टी के लोग जाकर उनके आवास पे जाके भी हम लोग कर सकते हैं। आज तो जंतर मंतर पे, फिर वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग करेंगे, लेकिन मांगना पड़ेंगे उनको, क्योंकि ये हमारे पर्सनल नहीं है, देश की हित की बात है। तो हर एक लोग उनके विरोध में है, तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देश पहले है या पार्टियां पहले? नहीं, देश पहले है, देश पहले है, तभी तो आए हम लोग। कांग्रेस पार्टी के लिए देश पहले क्यों नहीं है? तो नहीं है तभी तो ये इन्होंने ऐसे किया है। अगर वो ये समझते तो ऐसे करते नहीं। उनको अगर देश से प्रेम होता तो ये शब्द नहीं करते और इस तरह का हरकत नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन हम लोगों को प्यारा है, तभी तो हम लोग आज रोड पे आए हैं, जंतर मंतर पे आए हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगो। क्या कुछ कहेंगे जो देश के जो नहीं, बहुत ही निंदनीय काम किया है राहुल गांधी जी ने। हमारे जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमें संस्कार जो है हमें घर से मिलती है, तो अब वहाँ पे कई देशों के सम्मानित लोग आए हुए हैं और उसमें आप इस तरह का प्रदर्शन करें। कहा जाता है कि लड़ाई घर के अंदर करिए, बाहर करेंगे तो वो बैड इम्पैक्ट होता है। तो ठीक वही काम उन्होंने किया है, घर के अंदर आपको करना था। जब माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि यहाँ पे आप आइए, जंतर मंतर पे आइए, सारी जो भी है आप अपने विरोध कर सकते हैं। जिस बेटे आपको को सोनिया गांधी ने देश को दे दिया था, ऐसा कहा था कि ये बेटा जो है अब देश का है, देश को समर्पित कर दिया है हमने, तो उस बेटे ने ही आज देश का नाम खराब कर दिया। तो ये उनकी घटिया सोच है, इसके लिए हम पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश का नाम खराब करने के लिए आई? नहीं, अब उनके मन में क्या है, इस तरीके से ये जो निंदनीय कार्य को किए जा रहे हैं, बिल्कुल ये हमारा मतलब देश को शर्मसार करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। जय भारत, जय माता। मेरा कहना यही है कि आपने कहावत तो सुना ही होगा, चाणक्य नीति, कि चाणक्य भी कहते हैं कि अगर कोई भी घर बर्बाद होता है तो पहले घर के ही लोग मिलकर घर को बर्बाद करते हैं। तो घर बर्बाद करने में पहले अपने लोगों का हाथ होता है, चाहे वो आपका राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी हो। पार्टी महत्व नहीं होती है, पार्टी ये होता है कि हम लेके देश को साथ चले। अगर देश हमारा है, मूवी में भी ऐसे डायलॉग बनाए गए हैं कि दुश्मन जो है वो घर के अंदर है। देखिए ये हमारे मूवी, देश का दुश्मन जो है हमारे देश में ही है। ये मूवी की तो बातें नहीं है, रियलिटी है ना, लाइफ की। अगर आपके घर में अगर आप कुछ विरोधी पे खड़े होते हो तो सबसे पहले पीछे आप ही के विरोधी खड़े होंगे कि आप ऐसा काम क्यों करते हो। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। हौसला बनाने के लिए खुद को जुनून होना चाहिए, और जिसके अंदर जुनून नहीं वो कुछ नहीं। हम खुद कहे कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ और मैं जाकर दुश्मनों से मिल के भारत का ही नाश करूँ तो हम भारत माँ की बेटी नहीं है, हमें शत्रु ही कहलाएगा। तो सबसे पहले खुद में इंसान को, देश का दुश्मन भी हमारे देश के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अगर हम कहते हैं 100% हम खड़े हैं तो जरूरी नहीं है कि इसमें हमारा देश का ही लोग ही है, इसमें से 10% तो विरोधी ही होंगे, क्योंकि ये हम किसी का अंदर नहीं प्रवेश कर रखे ना, किसी को जान नहीं सकते ना। अभी आप ही हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता। हमसे कुछ और पूछ रहे हो, आप किसी और से कुछ और पूछोगे, तो ये विरोधी वाली हाल हुई ना। हमारा कहना है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उन्हीं का होके रहे। अपना संविधान, अपना ज़िंदगी अपने लोगों के हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों को हाथ में देना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो किया वो गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि हम चाहे आपस में कितना भी लड़े, कितना भी विरोधी हो, पर देश का विरोधी ना हो। जो देश का दुश्मन वो हम लोगों का दुश्मन। जय भारत, जय महान। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, राहुल जी को तो बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको तो खुशी होना चाहिए जो हमारे भारत आगे बढ़ेगा, युवा बढ़ेगा। एआई जब चालू हो रहा है तो उनको तो ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए जो मैं वहाँ जाके रोक दूँ, बर्बाद करूँ उनको, ना वहाँ पे जाके परेशान करूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए उनको। उनको ये जो जैसे 60 साल चल रहा है उम्र से वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन दिमाग तो नहीं है उनको ना। दिमाग तो नहीं है उनको। मैं देख रहा हूँ कहीं जाके कुआं में कूद रहा है। आप कह रहे हैं कि उनमें दिमाग नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। बनेंगे ही नहीं वो। क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे, देख रहे हैं ना लोग जो क्या कर रहे हैं। वो वहाँ जाके परेशान कर दिया एआई में। उनको तो सोचना चाहिए जो युवा आगे बढ़ेगा, हमारे ही भारत के हो रहा है ना, आगे बढ़ेगा हमारे ही भारत एआई जब आया है तो। लेकिन उन्होंने वहाँ भी जाके परेशान किया, तो वो तो आरोप रोकने लगा की रहे कोशिश हैं कर रहे कि देश नीति में जो है वो नरमी बरती जा रही है।
और पीएम कॉम्प्रोमाइज करके जो उन्होंने निकाला है प्रदर्शन। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं उन्होंने तो ये भी बोल रहे थे जो मोदी जी का गलत वीडियो आया है, बोल रहे थे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं चल रहा है अभी, फिर बंद हो गया, पता नहीं चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी जी जो है एआई से डरते हैं। नहीं, ऐसा रहता तो आने ही नहीं देते भारत में। अभी जो चल रहा था ना भारत मंडपम में, ऐसा रहता मोदी जी डरते तो आने ही नहीं देते यहाँ पे। राहुल जी को तो बहुत कुछ सीखना चाहिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, देश का अपमान करना बंद करो, देश का अपमान करना बंद करो। जब राहुल डरता है, जब राहुल डरता है, जब राहुल डरता है, जब कांग्रेसी डरता है, देश का अपमान करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे एआई समिट के दौरान जो भारत मंडपम के अंदर जो शर्मनाक हरकत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है, क्या कहना है उसमें? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है, जो एआई समिट किसी जातिगत या किसी पार्टी के लिए नहीं हो रही थी, वो हमारे देश के लिए हो रहा था। और ये देश के लिए बड़ी गौरव और सम्मान की बात है। जिस चीज़ को हमारे अब्रॉड के जितने भी सम्मानित थे, बीसीओ लोग आए यहाँ पे इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक विश्वास था भारत के अंदर। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से इस भारत को देश में, दुनिया में अव्वल नंबर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये चीज़ें प्रयास सफल भी हो रही है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टियों के द्वारा इस तरह की तुच्छी हरकतें करनी हमारी देश के अंदर की ना बदनामी करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। अगर आपको किसी पार्टी से कोई शिकायत है, किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई शिकायत है, तो आप संसद में विद्रोह करें, संसद के बाहर घेराव करें, रोड पे अपने संगठन के साथ करें। ये कोई लॉजिक नहीं होता। जहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं, वहाँ आप अपने देश का ही नाम नीचा कर रहे हो। तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी अपने देश के सम्मान के लिए खड़ी होती है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल मांग, ट्वीट नहीं आया। नहीं, मैं बता दूं मैडम, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई माफ़ीनामा की डिमांड नहीं की जा रही है। ये डिमांड की जा रही है जिस उन्होंने जो भारत के सम्मान को नीचा करने की कोशिश करी है, तो पूरे भारतीयों की तरफ से, ठीक है, ये उनकी तरफ एक अपील है जो वो माफ़ी मांगे और भारत के हर लोगों से माफ़ी मांगे। तो इसमें उन्हीं की भलाई है, क्योंकि ये उन्होंने भारत के सम्मान के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, जब तक वो माफ़ी नहीं मानेंगे तब तक ये लोक जनशक्ति पार्टी और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, संसद हो या सड़क हो, हम इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात पे झुकना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी जो आने वाला प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे प्रधानमंत्री? आप बताओ, ये ऐसी हरकतें करने वाला इंसान क्या देश संभालेगा? ये तो यही बात हो गई, जो तीसरे क्लास का बच्चा है उसको बिठा दिया गद्दी पे। पहले तो वो समझे, जो पहले जहाँ रह रहे हो आप, उस जगह का सम्मान करना तो आप सीखो। ऐसे आप चार लोगों के साथ कहीं खड़े हो गए बरगला, ना तो आपको न वो जगह देखी जो जगह कौन सी है, ठीक है। क्या विद्रोह, क्या बोलते हैं, कोई विद्रोह नहीं करता। हर संगठन, हर पार्टी विद्रोह करती है। अपोजिशन लीडर है वो आप, ठीक है। कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी थी, आज क्या हो गया जो आज बिल्कुल ख़त्म हो, ठीक है। कहाँ पे है? आप मुझे दिल्ली के अंदर कितने विधायक हैं बताओ मुझे, बिहार के अंदर कितने विधायक है कांग्रेस से? तो ख़त्म है। तो आप उनको, वो अपने, बात यही है, जब आप अपनी अंदर झांकोगे नहीं ना, आप अपने पार्टी के अंदर समीक्षा करने की बजाय आप दूसरों की पार्टियों में जाकर के घुसते रहोगे, उनको नीचे करने की कोशिश करोगे, तो इससे तो कुछ नहीं होना। उनको चाहिए जो आप वो अपनी पार्टी में समीक्षा करें और उसके ऊपर ध्यान दें। भारत सबके लिए है, हम भारतीय हैं, भारत का सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी करना पड़ेगा। और इसी माफ़ी नामा मंगवाने के लिए ही हमने ये धरना रखा है।